हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस समय हम मुंबई सीएसटी के कांग्रेस ऑफिस में हैं, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में कृषि बिल को लेके काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, और किसानों का क्या है आपके सामने है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, बात ऐसी है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके अंदर कुछ एक चीज़ है, एक उनके बहुत बढ़िया गुण है। वो गुण ये है कि वो लोगों को दुख में डाल के उनको कहीं खुशी होती है। उनको ऐसा ऐसा लगता है, हमको, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जब लोग दुखी हों, रो रहे हों, बारिश में भीग रहे हों, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ठंड में वो सिकुड़ रहे हों, औरतें बच्चे मर भी रहे हैं, तो मतलब जैसे वो आपने देखा था डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के अंदर लोग लाइन लगा रहे हैं, उसके अंदर लोग मरे भी हैं, उनके लाखों रुपए बैंक में, लेकिन खाली 2000 के लिए बेचारे लाइन लगा रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा उनको। तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं कि जिससे थोड़ा उनको शायद इसमें आनंद मिलता है कि लोग दुखी हैं और उनको आनंद मिलता है। किसानों की बात यह है कि पंजाब का किसान, उसने अपना खून पसीना बहा के पंजाब की धरती को पहले तो उपजाऊ बनाया, बंजरी जमीन को भी उन्होंने उपजाऊ बनाया, और उपजाऊ बनाने के बाद आज पंजाब, मतलब पंजाब, हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था, ये बाद में अलग हुआ। तो ये लोग इतना गेहूं पैदा करते थे और करते हैं दोनों मिलके, जो हमारे राष्ट्र में 70% गेहूं जो है ये पैदा करते हैं। और वो गेहूं जो है, उस गेहूं की वजह से पूरे देश में मतलब कि खुशहाली है, लोगों को अपने देश का अनाज मिल रहा है, जो आज से 40 साल पहले नहीं मिलता था, प्रदेशों से हम मंगाते थे, आज मिल रहा। अब वो मिल रहा है तो वो किसान को उसका मेहनताना मिलना चाहिए, तभी वो गेहूं उपजाता रहेगा। और उसको मेहनताना मिलने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए सरकारों ने कमेटियां बिठाई, और कमेटियों का गठन करके उन्होंने ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना शुरू किया। उसमें भी पूरा नहीं दे रहे, थोड़ा कम ही दे रहे, लेकिन दे रहे, जिसकी वजह से किसान, उसको पक्का है भाई मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, वो अपनी मेहनत करता रहता है, देश को अनाज मिलता रहता है। अब ये चाहते हैं कि ये सारा खेल जो है ये प्राइवेट लोगों के पास चला जाए। अब प्राइवेट लोगों के पास इन्होंने पहले तो BSNL को बर्बाद करके इन्होंने अपना जियो को एकदम आगे कर दिया, देश की चीज को बर्बाद किया और एक व्यक्ति को आगे कर दिया। इन्होंने ONGC को, जो ऑयल नेचुरल गैस कमीशन पहले फायदे में रहती थी 6 साल पहले, वो नुकसान में चली गई, क्योंकि अभी इनकी जो दोस्तों की कंपनियां थी, तेल की कंपनियां थी, उनको फायदा करना था, उसके अंदर फायदा हो रहा था। अब ये अनाज के अंदर भी अपने वो चंद दोस्तों की ही जेबें भरना चाहते हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं इस बात को कि भाई ये इनका ध्यान कुछ चंद लोगों के ऊपर रहता है, उन चंद लोगों की जेबें भरने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, अपने राष्ट्र की संपदा संपत्ति, उसको कहीं ना कहीं पे ये नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसके अंदर पंजाब का किसान, वो अपना पसीना बहाया हुआ, उसकी जो वो मेहनत है, वो नहीं चाहता कि वो भूखा मरे, वो मेहनत करके कमाना चाहता है, वो खाना चाहता है। और ये अगर ऐसी परिस्थितियां 1-2 साल के अंदर पैदा हो जाएंगी, अगर ये कानून चल पड़ा कि जिसके अंदर ये जो 2-4-6 लोग हैं, इनकी तो जेबें भर जाएंगी, इनके स्टॉक 7वें आसमान पे होंगे, दुनिया के 3रे, 4थे, 5वें नंबर के ऊपर ये पैसे वाले हो जाएंगे, और वो बेचारा किसान, वो लाचार हो जाएगा। और वो किसान पंजाब का लाचार नहीं होना चाहता, वो कभी लाचार नहीं होता। अगर देश के सामने अटैक होता, फिर बच्चे को दे देता, जाओ इसको फौज में ले जाके भर्ती करो, लड़ेगा ये देश के लिए। सर, जैसे कि राहुल जी ने कहा था मोदी जी चौकीदार है, और वो बात अभी सिद्ध हो चुकी है, हर कोई जान रहा है कि मोदी जी चौकीदार है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये चौकीदार का शब्द जो है, वो चौकीदार के शब्द को मैं दूसरे तरीके से डाल दूं तो ये वो लोगों के कहीं ना कहीं पे भागीदार मतलब कि उनका ये है कि भाई आप सत्ता में रहो,
हमको पैसा आने दो। तो वो जो भागीदारी है, वो जब इनको जरूरत होती है तो इनके बीजेपी के इतने बड़े बड़े करोड़ों के ऑफिस और इनके आरएसएस के लिए करोड़ों के अब्जों के 2014 के पहले मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए और लोगों ने उन्हें इस विश्वास के साथ वोट किया कि विजय माल्या जैसे लोग जेल के सलाखों के पीछे हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो एक ही बात कहेंगे कि इन्होंने तो ये भी कहा था कि विदेशों में इतना काला धन पड़ा है, वो हम सारा ले आएंगे। विजय माल्या नहीं, इनके 3 तो मोदी नाम के लोग हैं जो देश छोड़ के उससे डबल ट्रिपल चौपल संपत्ति लेके चले गए, और एक के अंदर तो इनकी एक चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व थी उसके अंदर। तो वहां पे जब उन्होंने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की, जब ओपनली चीजें सामने आ गई, तो वो विजय माल्या और ये सारी चीजें तो इनका एक दिखावा बनता है भाई, देश को दिखावा देने के लिए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान एक मक्खी है। इंदिरा गांधी ने कैसे मसल कर रख दिया था, तुम भी मसल कर रख दो, लेकिन जब तुम्हें वोट चाहिए तुम्हें पाकिस्तान याद आएगा। आप उसके लिए अपने देश के लोगों को तकलीफ देने के लिए तैयार हो जाओगे, आप एनआरसी ले आओगे, आप कुछ भी ले आओगे, लेकिन जिससे सामना करना उसका सामना नहीं करोगे आप। क्यों? कि वो हमेशा एक भूत बना के उसको खड़ा रखोगे, हम डरते रहे। वो बच्चे को आप बोलते हो ना रात को कि भाई तू अभी सो जा, नहीं तो तेरे को अभी हुआ आके ले जाएगा। तो ये इन्होंने वो पाकिस्तान का तो हुआ बनाया हुआ, लेकिन उसके अंदर जो मेन चीज है कि ये इनका जो मकसद है, ना इनको मल्या की पड़ी है, ना मोदी की पड़ी है, ना वो जो मोदी जो बाहर भाग के चला गया, वो उनकी किसी की पड़ी नहीं। इनको इस देश के अंदर जो इनके अपने लोग हैं उनको कैसे बड़ा बनाना, बस उसके अंदर 4, 6, 7, 8 लोगों और इनकी सत्ता कैसे बनी रहे, बस उसके लिए, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। सर, जैसे कि आपने देखा है कि भाई जगताप जी मुंबई अध्यक्ष बने हैं, वो एक जुझारू नेता है। उन्होंने काफी स्ट्रगल और मेहनत किया है जनता के लिए, और अभी काफी खुल के वो सामने उनको सोनिया जी ने इतना बड़ा पद दिया है, तो आप लोग उनको क्या सहयोग कर रहे हो इस समय? ये तो तन मन धन से सहयोग करेंगे। 40 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि एक जुझारू नेता अध्यक्ष बना है, और उनके साथ सब काम करने वाले लोग मिलजुल के काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शक्ति के साथ। सर, कृषि बिल को लेके काफी कांग्रेस में मतलब एक भागदौड़ मची हुई है, जो हमारी जनता है वो भी काफी परेशान हो चुकी है। दिल्ली का जो कांड हो रहा है वो आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, और बहुत से किसान शहीद हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो शहीद हो गए किसानों से तो कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग दुखी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सिद्धांत पर है कि अगर किसान रोएगा तो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं सोएंगे, उनकी तकलीफ में हर समय रात दिन साथ में रहेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक साथ में रहेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे कृषि बिल को लेके? हम तो आम जनता से यही कहेंगे कि अन्नदाता हैं, उन्हीं के दिए हुए भोजन से सब लोग खाना खाते हैं, अन्न से, इसलिए सब लोग किसानों का सहयोग करें ताकि उनकी मांग पूरी हो और देश सुखी रहे। सर, क्या अभी आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भारत की जनता का ये वक्त आ गया है कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ राहुल गांधी जी को अगला पीएम बनाना चाहिए? जरूर बनाना चाहिए, राहुल गांधी जी को पीएम बनाना चाहिए। पूरे देश की ये चाह है। झूठ बोल के तो मोदी आ गए 15 लाख दूंगा, काला धन लाऊंगा, महंगाई खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, झूठ बोल के आ गए। तो ये झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी करती नहीं है, इसलिए पब्लिक समझ गई है कांग्रेस पार्टी आएगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने।
सर सूत्रों के अनुसार पता चला पुलवामा में जो अटैक हुआ है उसके पीछे भी मोदी जी का हाथ है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं इस बारे में कुछ कर सकता। थैंक यू वेरी मच।